Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all. My dear friends, my masters, I welcome you all into V group of healing. मास्टर्स आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज़ श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर। और इस सीरीज़ में मैं बहुत शॉर्ट में श्रीमद् भगवद गीता की जो एक्सप्लेनेशन है वो देने का प्रयास करूँगी, क्योंकि बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स जो हैं वो मीन्स कि वो भी आप सुन सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन बहुत लंबे लंबे लेक्चर कई बार बोर कर देते हैं। मेरा मेन मोटिव है कि शॉर्ट वीडियोस या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के मेथड से एटलीस्ट सब लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और सब लोग एक श्रीमद् भगवद गीता का एक ओवरव्यू ले सकें। बाद में फिर वो चाहें तो जो संत लोग हैं उनकी डिटेल्ड वीडियो भी सुन सकते हैं। तो मास्टर्स, आज हम जो शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता, उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ मेटाफोर कि श्रीमद् भगवद गीता का जो उद्गम है, यानी जो श्रीमद् भगवद गीता जो श्री कृष्ण जी के मुख से निकली है वो कहाँ निकली है? कुरुक्षेत्र के युद्ध में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने को था और श्री अर्जुन जी जो थे वो मोहग्रस्त हो गए और उस समय वो उस डिवाइन से गाइडेंस मांगते हैं, यानी श्री कृष्ण से गाइडेंस मांगते हैं। तो गाइडेंस मांगते नहीं है, मीन्स एक तरह से हथियार डाल देते हैं कि वो मना करते हैं कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना। और उस समय श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो अर्जुन जी को गीता का ज्ञान देते हैं। स्टोरी ये है। लेकिन मास्टर्स, इसका हम मेटाफोर देखें, अगर ध्यान से देखें तो जो कुरुक्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, महाभारत है, वो देखो अपनों के बीच में लड़ा गया था, है ना। अपने ताया चाचा मामा गुरुजन, है ना, इनके बीच में ही लड़ा गया था, किसी अन्य के बीच में नहीं लड़ा गया था। तो ये मास्टर बहुत सिंबॉलिक वे में बताया गया है। देखिए, कुरुक्षेत्र क्या है? हमारा स्वयं का जीवन है, राइट। हमारा स्वयं का जो जीवन है वही कुरुक्षेत्र है। और इस जीवन में हम प्रतिदिन लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई किसकी लड़ते हैं? अपने भावनाओं की, अपने विचारों की, अपने इमोशंस की, राइट। और ये लड़ाई जो होती है वो अहंकार युक्त होती है, क्योंकि मैं और मेरा, यानी मेरी भावनाएं, मेरे रिश्ते, मेरे विचार, मेरे अपने, है ना, ये भावनाएं कहाँ से आती हैं? मैंपन होने से, अहंकार होने से, राइट। तो जो मैं की भावना है या मेरा की भावना है मास्टर्स, वो हमेशा किसके मध्य में होती है? वो हमेशा अपनों के, जिनको आप अपना मानते हैं। आपको हमेशा किसी से यदि प्रेम होगा तो उसी से होगा जो आपका कोई अपना है, जिसको आप अपना मानते हैं, राइट। किसी से द्वेष या घृणा होगी तो वो भी किससे होगी? जिसको आप अपना मानते हैं या जो आपके नॉलेज में है, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे रिलेटिव हो। कभी भी आप घृणा किसी अन्य व्यक्ति से कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आपके पास कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति है, आप उसको जानते नहीं हैं, उसको आप बिल्कुल उसको मानते नहीं हैं अपना, तो उससे ना तो आपको कभी प्रेम होगा, ना ही कोई घृणा होगी, ना कभी द्वेष होगा उससे, ना कभी आपको क्रोध आएगा उस पर, ना उससे कभी मोह होगा, राइट। लेकिन जो आपके अपने हैं ना, ये सब भावनाएं उन अपनेपन में, मेरा होने में क्या होती हैं? प्रबल होती हैं। इसलिए महाभारत का जो युद्ध है वो अपनों के बीच में लड़ा गया था। वो एक सिंबॉलिक है कि हम भी प्रतिदिन युद्ध लड़ते हैं अपनी भावनाओं के द्वारा, अपने ही लोगों के मध्य। हमारी भावनाएं लगातार प्रोजेक्ट हो रही हैं हमारे आसपास के रिलेशंस में। हम कभी किसी से घृणा कर रहे हैं, किसी से जेलस कर रहे हैं, किसी से हम प्रेम कर रहे हैं, किसी से हम द्वेष कर रहे हैं, है ना, किसी से हम नफरत कर रहे हैं। वो जिनसे भी हम कर रहे हैं वो सब हमारे अपने हैं, वो कोई थर्ड पर्सन नहीं है। थर्ड पर्सन होता तो ये भावनाएं कभी प्रबल नहीं होती। तो जो अर्जुन है यहाँ पे, वो किसको इंडिकेट करते हैं? जीवात्मा को। इस संसार में मोह में पड़ी एक जीवात्मा, यानी हम, ठीक है। हम, ये अर्जुन कौन है? कोई नहीं है, ये हम ही हैं, ठीक है। वो हमें रिप्रेजेंट, अर्जुन जी हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम हैं इस संसार में घिरे हुए, राइट। और जो श्री कृष्ण है वो क्या है? वो परमात्मा है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो क्या कर रही है? उस जीव की, जो जीवात्मा है संसार में घिरी हुई, उसको उसके प्रश्नों का उत्तर देके उसको संसार से मुक्ति देने का काम कर रही है। उसको सत्य समझा रही है कि सत्य में क्या है, सच क्या है, संसार का सत्य क्या है और मोह का सत्य क्या है, और हमें ये युद्ध लड़ना क्यों आवश्यक है, क्यों हमें अपने भावनाओं से, अपने विचारों से, इन सब से परे जाना आवश्यक है। और ये भावनाएं और विचार क्योंकि हमारे अपनों से बंधी होती हैं, इसीलिए ये भावनाएं और विचार से परे जाने का अर्थ है हमें अपनों से भी परे जाना है, हमें उनसे भी परे जाना है, तभी हम इस संसार से मुक्त हो पाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता एक बहुत गूढ़ रहस्यात्मक एक बुक है। और ये जो ज्ञान है ना, ये अनंत 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 कहते हैं ना कि अनंत संभावनाओं से भरा है।
ये एक ऐसी पुस्तक है, इसको जो भी पढ़ेगा वो अपनी लाइफ के हिसाब से इसको प्रिडिक्ट कर सकता है, बिल्कुल अपनी लाइफ के हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकता है। इसीलिए फर्स्ट रिकमेंडेशन तो यही रहती है कि आप इसका जो एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन जो इसके संस्कृत के श्लोक और उसकी हिंदी या इंग्लिश में सिंपल एक्सप्लेनेशन है, उसको पढ़िए और उसको अपने जीवन के हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि कुछ लोग बहुत भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं, कुछ विचारों को अधिक यानी कि बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। कुछ लोगों में भावनाएं कम होती हैं लेकिन रैशनल थिंकिंग बहुत होती है। कुछ लोगों में एनालिटिक माइंड बहुत होता है ना। तो उस हिसाब से हर व्यक्ति अपने नेचर के हिसाब से अगर श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेगा तो अपने हिसाब से फिट पाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ मेटाफोरिक है, सिंबॉलिक वे में बताया गया है। श्री अर्जुन जी हैं जीवात्मा यानी हम जो संसार में घिरे हैं, और श्री कृष्ण है परमात्मा, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो हमें संसार के बंधन से मुक्त करना चाहती है। और वहाँ पे जो भाई बांधव बताए गए हैं वो हैं हमारे ही मन की भावनाएं, हमारे ही अपने रिश्तेदारों से जुड़ी हुई, और हमारे अपने रिश्तेदार यानी कि अपना मेरा जो भाव है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? अहंकार से। तो भाई बांधव इत्यादि क्या है? अहंकार का स्वरूप है, अहंकार का स्वरूप है। उसी अहंकार के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा जा रहा है। तो मास्टर्स, हम बहुत नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, इसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे मैं शॉर्ट में फटाफट से हर श्लोक का जो मीनिंग मुझे समझ आया है वो मैं आपको समझाऊंगी, यानी मैं बताऊंगी। आई होप वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।